अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, साथ खैरत के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ईमान में रखे, जो भी मुश्किलात परेशानी उसको अपने फजल व करम से दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो हस्बैंड के जाने के बाद जो है ना मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बता सुबैया बना रही हूँ आलू की कतलियाँ जल्दी जल्दी। तब बच्चे उठेंगे तो उनको जो है ना लंच में जो है ना आलू की कतलियाँ और दाल चावल जो है ना वो दूँगी। अगर कतलियाँ खाना चाहेंगे, खाली कतलियाँ खा लेंगे तो मैंने जो है ना चावल भिगो दिए हैं और दाल भी भीगी हुई है। बस 1 घंटे बाद जो है वो दाल को भी चढ़ा दूँगी ताकि दाल भी हमारे अच्छे से बन जाए और आलू की कतलियाँ भी हमारी जब तक रेडी हो जाएंगी। और बच्चों को मैंने कहा अभी सोने देते हैं, उनको उठाएंगे आराम से 12-1 बजे तक। ना स्कूल है और ना ही जना भी मौलवी साहब आएंगे। मौलवी साहब से भी मैंने ऑफ करा है। चलिए जल्दी से इसमें आलू डालती हूँ और आलू पकाने के लिए रखती हूँ, फिर दाल चढ़ाती हूँ। तो आलू मैंने डाल के जना अच्छे से भूनी है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, आधा किलो आलू लिए हैं, 2 हरी मिर्ची लिए हैं, कलौंजी डाली, जीरा डाला, नमक और हल्दी डाली है, बाकी और कोई मसाला नहीं डाला। झटपट से जने जीरे वाले आलू हमारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे और बच्चे जने जब उठेंगे तो उनको रोटी के साथ दे देंगे। अगर दाल चावल खाना चाहेंगे दाल चावल खाएंगे, भी जब तक उठेंगे तो दाल चावल बन जाएंगे। तो अभी तो 2 दिन से तो मैंने भी जाना अपनी मेड को जाना ऑफ कराया हुआ था। अगर वो आज आ गई तो सही है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं ट्यूसडे तक आ जाऊंगी। मैंने और हाशिर ने मिलकर माशाल्लाह से पूरा घर नीट एंड क्लीन कर लिया था, चादरें वादरें भी सब बिछा ली थी। अब अगर मेड आ जाएंगी तो उनसे काम करवा लेंगे, नहीं आएंगी तो आज भी हम काम खुद ही कर लेंगे। तो क्या हुआ अगर भैया पप्पियाँ कर रहा है, प्यार कर रहा है। बच्चे नमाज पढ़ के आ गए थे और साथ में लेकर आए लोशन। कल हाशिर लोशन लेकर आ गए थे तो वो अरमगान से कैसे रहा जाता। तो अरमगान साहब भी जना आज कहेंगे मम्मा मैं लोशन लेकर आऊँगा। और ये 30 रुपए का लोशन है। भारी है, बहुत हल्के होगा। तो बच्चे जना तभी नया लाए ना, भैया ने तो लगा लिया ना सुबह से क्या दोपहर में जाना वो इनकी सुबह हुई है। हाशिर तो उठे थे पूरे 1 बजे और अरमगान उठे हैं 3 बजे के बाद, जब मौलवी साहब भी पढ़ा के चले गए। आज मौलवी साहब भी आ गए थे। खूब जो है वो 3 दिन की छुट्टी हो गई इन लोग की। हफ्ता इतवार तो होती है, पीर भी छुट्टी हो गई थी। मौलवी साहब से जुम्मे को आते नहीं है, जुम्मे रात को पढ़ा के गए थे वो। है भाई अभी लोशन ही लगता रहेगा बस मुस्तकिल। जुम्मे रात को आपने नहीं पढ़ा था, आप सो रहे थे। और जना बच्चों के तो खैर मज़े ही चल रहे हैं। और अभी लोग असर की नमाज़ पढ़ कर आए। दोपहर में खाना खाया था और खाने में खाई है हमारे बच्चों ने बिरयानी। क्योंकि मैं जना जब बना के लेके गई थी तो मैं थोड़ी सी बिरयानी रख के गई थी, तो वही बच्चों को गर्म करके मैंने दे दी थी। तो मैं इस तरह ही करती हूँ, कभी खाना वगैरह जब बना लेती ना ताज़ा ताज़ा थोड़ा सा खाना निकाल के रख देती हूँ कि कभी भी किसी वक्त भी बच्चे मांग सकते हैं। आपकी तबीयत ख़राब हो या आपको कहीं जाना हो, वैसे जना हम लोग बाहर घूमते फिरते रहते हैं तो आसानी रहती है फिर। और अभी तो खैर दाल चावल पक गए हैं और साथ में आलू की कतलियाँ भी बन गई थी। अब बच्चों को जाना रात में आलू की कतलियाँ और दाल चावल ही दूंगी। दाल में मैंने बघाड़ नहीं लगा, अभी बघाड़ लगाऊंगी। बच्चे यहाँ पे जाना अपना खेल कूद रहे हैं। बस मगरिब के अज़ान थोड़ी देर में ही रहती है असर, और मगरिब में तो कोई वक्फा ही नहीं होता ज़्यादा। अभी तो हमारे यहाँ 2-3 दिन तक लोशन चलता रहेगा। लोशन के साथ ही खेलेंगे, लोशन को ही लगाएंगे, लोशन ही होगा। और मज़ेदार सा डिनर हमारा तैयार हो चुका है। चावल, मूंग मसूर की दाल, लहसुन का बघार, खुशबू तो ज़बरदस्त सारी ताज़ा ताज़ा बघार लगाए, साथ में आलू की कतलियाँ। ओहो शानदार खाना बना माशाल्लाह। आज काफ़ी दिनों बाद इतना हैवी खाना खा के ना आज खाना बड़ा अच्छा सादा सादा सा मज़ेदार सा। और हम लोग अभी आए हैं बच्चों के साथ यहाँ पे शवारमा खाने और साथ में कॉकटेल पीने। और बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं भैया यहाँ पे। सोडा वोडा पे चाउमीन है, शाशलिक है, साथ में जो है वो चिकन चिली राइस है। चिकन चिली राइस मुझे वैसे ही बहुत पसंद है पर्सनली। सिंगापुरी राइस है, ये भी मुझे अच्छा लगता है। शाशलिक भी अच्छा लगता है। चाउमीन मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ज़रा केचप वाला होता है तो ज़्यादा केचप वाली चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मतलब बस सही होता है, इतना कोई ख़ास नहीं होता फ्लेवर। बाकी आ गया ये मेरा कॉकटेल। मैंने बनवाया अपना कॉकटेल, सिर्फ मैंने ही अपने लिए बनवाया। यहाँ हाशिर साहब बैठे हैं। हाँ तो हम लोग सब मिलके खाएंगे। सब बिजी हैं अपने खाने में, सब बिजी हैं। हाशिर साहब अपने लिए कॉफ़ी बनवा रहे हैं, उनका बहुत दिल चाह रहा है। और मकान को तो हमारी कॉफ़ी मना है तो हाथों से फेंट रहे हैं कॉफ़ी वाले अंकल। और कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बना रहा है। कोई दोस्त नहीं होती, सब दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। और मैंने अपने लिए लिया न्यूट्रेला पेस्ट्री, एक अरमगान। हाशिर और इनके पापा इनमें से खाएंगे और इनके पापा कह रहे हैं मुझे तो भाई बर्गर खाना अंडे वाला। तो उन्होंने शवारमा बस 1 बाइट लिया था, तो हम यहाँ पे अंडे वाला बर्गर खाने, मैं नहीं हस्बैंड खाएंगे। गावा ले लिए, फिर घर को जाएंगे।
आज बन रहा है हमारे किचन में अंडे का पुलाव। तो मैं आई थी यहाँ पे सामान लेने के लिए। मैंने कहा चलो सामान भी चल के लेती हूँ। तो बच्चे मेरे साथ जो है ना फ़ौरन लटक गए कि अम्मा हम भी चल रहे हैं, हमें अंडे वाला बर्गर खाना है, क्योंकि इनके पापा ने कल खाया था। तो बच्चे कैसे रह जाते, बच्चों ने नहीं खाया था क्योंकि हम लोगों ने शवारमा खा लिया था। तो हाशिर जो है ना वहाँ खड़े हुए ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई ऑर्डर लेने आया नहीं था। मैंने कहा जाएँ लेकर आएँ। 2 अंडे वाले बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। आशिर का भी दिल चाह रहा था और अरमान का भी दिल चाह रहा था। मैं कहा चलें जल्दी से खाएं फिर घर चलते हैं। तो अंडे में बॉईल करके रख कर आई थी, बाकी जना सब्ज़ी वगैरह लेनी थी और अपनी फ्रेंड के घर भी जाना था। तो मैंने कहा चलें फ्रेंड के घर भी चलते हैं। फ्रेंड के घर से आ गए, बस अब अंडे वाला बर्गर खाएंगे और साथ में हरा धनिया टमाटर वगैरह लेना है तो वो लेंगे, प्याज लेनी है, दही लेनी है, वो लेके फिर घर जाएंगे। और अरमान को इतनी भूख लग रही है कि वो अंदर बाहर कर रहे हैं कि जल्दी से जना ऑर्डर इनके हाथ में ही आ जाए। अभी तो सन्नाटा हो रहा है, इस तरफ वॉइस में रश हो रहा है, जल्दी ही ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि नाश्ता इन लोगों ने बहुत हल्का फुल्का किया था। आज मैंने इन लोगों को जल्दी उठाया था, डबल रोटी और चाय का नाश्ता करा था, क्योंकि आज नहाना था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सुबह नहा लो। फिर जैसे जैसे 12 बजे के बाद टाइम गुजरता ना, बच्चों का खुद पे दिल हो जाता है नहाने से ना कि अब नहाने जाने। मैंने कहा जल्दी नहा लेते ताकि जाना तुम लोग भी आराम से रहो और थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी तुम लोगों को। बच्चों के साथ बाहर निकले नहीं कि आपका ख़र्चा हुआ। खैर बहरहाल मुझे ऑयल भी लेना था, सरसों का ऑयल भी लिया मैंने, जो कि सर में भी लगाना होता है और बच्चों ने बॉडी पे भी लगाना होता है नहाने के बाद। प्याज लिए, टमाटर लिए। टमाटर मुझे एक जगह से और सस्ते मिले तो मैंने वहाँ से भी जाना, वो 1.5 किलो टमाटर ले लिए। हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर सब चीज़ें ले ली और लहसुन भी लिया। मैंने टमाटर 2 जगह से लिए, पहले हाशिर से मैंने मंगवाए तो वो यहाँ पे महंगे थे। खैर बहरहाल हाशिर ले आया था। मैं जब वहाँ से आ रही थी बफर जोन से तो आवाज़ आया था 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। तो मैंने फिर से कहा चल लो दे दो, 1.5 किलो बने। मैंने कहा हाँ दे दो, काम ही आ जाते हैं टमाटर। तो थोड़े कच्चे ले लिए, थोड़े जो है ना वो लाल वाले भी ले लिए। हस्बैंड ने कहा कि अंडे और चने का पुलाव बना दें, दिल चाह रहा है। और कहाँ कब, दोपहर 2 बजे। तो मैंने कहा इस वक्त कौन से चने वने बॉयल होते हैं और भीगेंगे, कोई प्रोग्राम ही नहीं था। मैंने कहा अंडे का बना देती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ अंडे का पुलाव, जो कि बज रहे हैं शाम के 4:45। तो अब मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना कोफ्तों का शोरबा रखा हुआ था। तो मैंने कहा उसमें अंडे बॉईल करके डाल देती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा नहीं, मुझे तो अंडे चने का पुलाव खाना है। और जब बच्चे हों तो मैंने बताया ना खर्चा तो होता है। स्वाद बेकरी से काफ़ी दिन से लोग बॉम्बे बेकरी का जो केक होता है पेस्ट्री वो नहीं मिल रही थी, केक ही मिल रहा था। तो मैंने कहा चलें मैं केक ही ले लेती हूँ, क्योंकि बात एक ही है हम 4 या 5 पीस लें उतने पैसे पड़ जाते। तो मैंने केक ही ले लिया, जो कि 650 रुपये का छोटा सा होता है, लेकिन 8 पीस निकल आते हैं। तो मैंने डबल ले लिया, उसमें चॉकलेट भी है और कॉफ़ी केक भी है। तो मैंने कहा हस्बैंड भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से वो भी कोशिश कर रहे थे कि ये मिल जाए, तो नहीं मिल रहा था। कितना सन्नाटा हो रहा है। बच्चे गए हैं असर की नमाज़ अदा करने, नमाज़ अदा कर कर आएंगे तो उसके बाद फिर मैं जो किचन में जाती हूँ। लहसुन अदरक पीसूँगी, ख़त्म हो गया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा मिल गया। तो मैंने अच्छा खासा जो है ना लहसुन ले लिया। हमारे अदरक का इस्तेमाल कम होता है, लहसुन का ज़्यादा होता है। पानी की बोतल भी लगवा ली, शुक्र है सही टाइम पर आ गए थे, पानी वाला भी आ गया था। मोबाइल को लगा रही हूँ चार्ज पे, अदरक लहसुन पीसती हूँ, उसके बाद फिर किचन का ही काम है बस। बाकी सारे कामों से जो है ना हम फारिग हुए में, कोई ऐसा काम नहीं है जो घर का रह गया हो। सब चीज़ें ये अरमान ने जो है वो सिस्टर बता रही थी कि तस्वीरें होती ना तो उस कमरे में, उस घर में फरिश्ते नहीं आते। तो हमारे किसी कमरे में तो है नहीं, यहाँ पे हाशिर की है और वहाँ पे हमारी फैमिली फ़ोटो है। बाकी ऊपर ये बेयर शेयर रखे हुए हैं। तो अरमान ने उनके घर से आती सबसे पहले जो है ना वो कहेंगे मम्मा कोई कपड़ा दे मैं ढकूँगा। मैंने कहा आप पलट के रख दें, इसको फोल्ड कर दें। तो अरमान ने इस तरह करके रख दिया है। जब ये रख दिया तो मैंने कहा बेटा ऊपर तो बेयर हॉट सब रखे हुए। कह रहे मम्मा सब उतारे। मैंने कहा बेटा इसके लिए मुझे ज़रा थोड़ा 1 दिन चाहिए सुबह का। तो जब मैं उतारूँगी ज़रा इसमें सारी डस्ट वगैरह भी झड़ेगी, लाजमी डस्ट आ जाती है, आप कितनी सफाई करके रख लें। तो मैंने कहा आप मुझे 1 दिन दें ताकि मैं ऊपर से सारी चीज़ें उतारूँगी, तो फिर हाथ जाले भी साफ़ करते रहेंगे, आप लोग का रूम भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा और ये चीज़ें भी आप उठा के रख दीजिएगा। अब बताए क्या करें, ये सब तोहफे में मिले हुए। मैं तो ख़रीदती नहीं इस टाइप के गिफ्ट। मैं वैसे भी गिफ्ट टॉयज़ वगैरह कम ही ख़रीदती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे ज़ाया हो जाएंगे, बच्चे तोड़ फोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कैश दे दो, कपड़े दे दो, अपने बच्चों के कपड़े बना लो, बैग ले लो, स्टेशनरी का सामान ले लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए बातें हो गई, बहुत टाइम है शॉर्ट, पक तो जाएगी पुलाव 2 मिनट में, कोई मसला नहीं है। सिर्फ पुलाव की यखनी तो बनानी होती है, बाकी चावल तो अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे क्योंकि मुझे तो अंडे का सालन बनाना था। अंडे बॉईल हुए हैं, बस उनको फ्राई करूँगी और चावल डालेंगे, दम पे रखेंगे। तो गर्मा गर्म जब हस्बैंड आ जाएंगे तो हाथ उनको जो है ना वो अंडे का पुलाव
पेश कर देंगे। यहाँ मैंने प्याज, दही, नमक, हरा धनिया थोड़ा सा और एक हरी मिर्च काट के अच्छा सा दही वाला प्याज का रायता बना लिया, जो कि पुलाव के साथ बहुत ही कोई मज़े का लगता है। और ये हमारा पुलाव भी जो है ना ज़बरदस्त वाला, खुशबू वाला, शानदार खुशबू आ रही है। और ताज़ा ताज़ा अदरक लहसुन पीसा था, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी जो है ना पुलाव बनी है कि हस्बैंड तो समझे कि बीफ का पुलाव। मैंने कहा नहीं, वही अंडे का है जो आपने कहा था। इन्होंने तो चने और अंडे का कहा था, लेकिन एंड टाइम पर बोला 2 बजे कौन से चने भीगते हैं, तो वो फिर नहीं बन पाते। मैं तो कुकर यूज़ नहीं करती, कुकर है मगर इस्तेमाल नहीं करती। तो मैंने जो है ना वो 3 अंडे जो है ना वो मसाले में डाल दिए थे अंदर, ताकि अच्छे से जो है ना वो कलर उसका चेंज हो जाए। और 3 अंडे मैंने ऊपर से ऐसे डाल दिए थे। चले हस्बैंड आ गए, उनको खाना सर्व करते हैं। खुशबू से तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है। बहुत ही अच्छी वाली पुलाव की जो खुशबू होती है ना, यखनी पुलाव की, वो मैंने बनाई। बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। साबुत सौंफ धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बच्चों का वेट कर रही हूँ। बच्चे ईशा की नमाज़ पढ़कर आए, तो भाई के यहाँ जा रही हूँ, वॉक करने जा रहे थे। तो हस्बैंड कहेंगे चलो बच्चे भी आ गए, 1 मिनट बात करती हूँ आपसे, ज़रा पहले दरवाज़ा खोल लूँ। बच्चे आ गए थे नमाज़ पढ़ के। अब मैंने कहा बच्चों से कहा जैकेटें पहन लो और थोड़ा ज़रा क्रीम पाउडर लगा लो, फेस ज़रा वॉश कर लो, क्योंकि वज़ू करते हैं तो लोशन वगैरह सब हट जाता है और फेस जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है। खैर अब तो लोग लोशन अपने हाथ में ही रखते हैं, यानी कि पॉकेट में रखते हैं। तो बस मैंने कहा पैर वैर वॉश करें और साथ में जो है ना सॉक्स पहने, फिर चलते हैं। मैंने इनसे कहा था कि वॉक पर चलते हैं, कहेंगे चलो भाई के घर चलते हैं। मैंने कहा हाँ चले, निकी और पूछ कि भाई के चले चलते हैं। हाँ, ये है इनका फिज़ा गोल्ड, फ़ायज़ा गोल्ड, फ़ायज़ा नहीं है, फिज़ा लिखा हुआ है, फिज़ा गोल्ड है। फिज़ा गोल्ड जनरल लोशन है इनका। खैर हाँ, ये हाशिर लगा रहे हैं अब लोशन वगैरह कह रहे हैं ये फिज़ा गोल्ड लोशन की प्रमोशन नहीं है। हाँ बेटा, प्रमोशन नहीं है, ये वैसे ही जो है ना वो लगा रहे हैं और दिखा रहे थे कि देखिए पॉकेट के लिए कितना अच्छा है ना। अरमान से कही जल्दी से सॉक्स पहनी है। अरमान ने तो खैर डबल शर्ट पहनी, कि अरमान अंदर बनियान पहनते, तो सर्दियों में मैं जो इनको वो जो शर्ट होती है ना स्लीवलेस या जो ना स्लीव्स की, तो वो मैं जो ना इनकी वो लगाती हूँ, वो पहनाती हूँ इनको अंदर से ना। लोशन खो गया आपका, कोई बात नहीं, घर के अंदर ही होगा, मिल जाएगा। बटन बंद करें और सॉक्स पहने। चले रेडी है, निकले, चल चलते हैं भाई के घर। और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ पे थोड़ा सा रैकेट वगैरह खेलेंगे भतीजे के साथ, बैट बॉल खेलेंगे, एंजॉय करेंगे थोड़ा सा, फिर अब घर को आ जाएंगे। ये अच्छा हो गया कि आप लोग सारी नमाजों से जाना अब फारिग हो गए, ईशा की नमाज भी पढ़ ली। अपने मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको पसीना लाएंगे 1 दिन 2 दिन के लिए। सर्दियों में पसीना लगेगा। भाई के घर पहुंचे तो जना वो भतीजे और जना हाशिर अरमान जना रैकेट खेलने लगे। थोड़ा सा मैंने भी रैकेट खेला था अपनी भाभी के साथ। फिर बच्चे जना वो लग गए थे कि हमें खेलना। हमने कहा चले आप लोग खेल लें, अच्छा लगता है जब उस तरह बाउंड्री वॉल और कंपाउंड में खेलते हैं ना बच्चे, तो खुश रहते हैं। और यहाँ भाभी ने बनाए मूली के पराठे। ये लोग तो लेट खाना खाते हैं, तो हमने लेट सेटिंग करी थी, तो भाभी ने मुझे भी बना के दिया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम मूली का पराठा खाया और उन्होंने कद्दूकश करके बनाया था और उसकी फिलिंग करी थी। बहुत अच्छा जना ज़बरदस्त जना उन्होंने पराठा बनाया था। फ़र्स्ट टाइम मैंने खाया तो मुझे बहुत पसंद आया। आलू बुखारे की चटनी जो कि शिकारपुर से आई हुई थी और अचार भी था शिकारपुर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई का फ्रेंड लाया तो मैंने कहा मुझे भी मंगवा के दो। कहेंगे चलो मैं तुम्हें कल परसों मंगवा के देता हूँ, अचार भी और चटनी भी।